चित्रा बाथम, क्या सबक सीख रहा है विपक्ष? अब ये नतीजे तो साफ दिखाते हैं। हर जगह पर आप चले जाइए, संभाजी नगर से लेकर नासिक से लेकर मुंबई से लेकर ठाणे तक, जहां जहां आप बिखरे, आप खत्म हुए। नमस्ते सभी को। और जनता का जनादेश सराखों पर है। ऑफ कोर्स ये हमारी ये हार है और उसे हम स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन मैं बीजेपी के साथ साथ मैं यहाँ पे चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने जो विपक्षी पार्टी है उनको जिताने में पूरी हो गया। दुबे जी कह रहे हैं हो गया कल्याण। दुबे जी कह रहे हैं दुबे जी कह रहे हैं कि हो गया कल्याण। बस यही चुनाव आयोग ने हराया, निर्वाचन आयोग ने हराया, स्याही ने हराया, यही सब करते रहिए आप लोग। खुद में अलायंस नहीं किया, खुद आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे जी बीएमसी निकल गया हाथ से, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब शायना जी को भी दिखाइए इनके साथ। अब क्या कहें? और क्या कहें? कुछ कहिए ना। कुछ तो कहिए ना भाई। बस यही कहेंगे कि रो ही दीजिए। रोना है तो मन आपका भारी हो रहा है। नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर नए से कैसे शुरुआत होती है? नए से शुरुआत का मतलब क्या होता है? फिर 1966 में जैसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई थी, उस हिसाब से फिर से शुरू करेंगे। शून्य से शिखर तक जाएंगे। पुनश्च हरिओम हम मराठी में कहते हैं, पुनश्च हरिओम। और शून्य से शिखर, वही करना पड़ेगा। बाकी कांग्रेस को लग रहा है कि ये सब चीजों सारी है, तो कांग्रेस भैया तुम लोग बहुत बढ़िया हो। शायना जी मुझे लगता है कि अब मुंबई में तो एक तरफा और 80 का आंकड़ा बीजेपी छू रही है, तो शायना जी मेयर तो फिर बीजेपी का ही बनना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ठाणे में आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ठाणे में आप काफी शुरुआत में ही कहे कि महायुति का ही महापौर रहेंगे एक मराठी मानस। और हमने यहाँ तक कहा कि जब 50% देना था महिलाओं को उम्मीदवारी, उसके ऊपर हमारे नेता ने 90 में से 63 दिया, बीजेपी ने भी दिया है महिलाओं को। और जहां तक दुबे जी का सवाल है, दुबे जी बहुत अच्छा लगता है कि अंजना जी और साहिल जी ने आपको आज शरण दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण भी होता है। डिफेंड करने के लिए हर मोर्चे पर आते हैं, स्टूडियो में भी आते हैं लड़ने के लिए। नहीं, और बहुत अच्छा है उनका स्वभाव। लेकिन उनको पता है कि उनकी नैया तो डूब चुकी है, तो दुबे जी को बरकरार रखना है, आनंद जताना है। तो आपको भी सोच समझ के अभी बयान करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी बयान करें, कभी बोले कि महिला नेता एकनाथ शिंदे जी की, आप बताइए सैयद जफर इस्लाम को कहिए कि एक महिला को मौका दे इस बार। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो ये कहा था ना, ये हमारा संघर्ष रहेगा, क्योंकि एक लाडकी बहन जफर भाई, जो एक मराठी है। देखिए ऐसा है अंजना जी, हिंदू और मराठी महिला भी तो हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती है? मैं तो कह रहा हूं कि महायुति का महापौर होगा, और कोई भी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्रियन होगा जो भी होगा। ये हमने पहले से फैसला ले मराठी मानस होगा। देवेंद्र फडणवीस मराठी कहा था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ कर दिया है हम लोगों ने। तो अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब जैसे आप बार बार पूछ रहे थे शायना जी से भी, और ये सवाल बार बार उठा रहे थे क्या बीजेपी के होगा। देखिए, मैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और सही कह रहे थे साहिल जी कि हम 100 पार कर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर होगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो। और शायद ये पेशकश भी हमारी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन ये सारा डिसीजन जो है वो हमारी लीडरशिप का होगा। और कार्यकर्ताओं की कोशिश तो यही रहती है कि पार्टी का ही कोई जो है मुख्यमंत्री बने, पार्टी का ही कोई जो है वो महापौर बने। लेकिन ये डिसीजन जो है महायुति के सभी टॉप लीडर्स मिलकर ही लेंगे। लेकिन आज मैं दुबे जी को सुन रहा था, तो 2-3 दिन पहले आपके साथ था अंजना जी, दुबे जी के साथ भी था। वह बहुत जोर से इतना आवाज कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि इनकी आवाज सुनाई से वजह से बाकी लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। और मैंने कहा था खाली बर्तन बहुत आवाज करता है। आज ऐसा लग रहा है, दुबे जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके पार्टी की लीडरशिप को कह रहा है कि इन लोगों का जिस तरह से बाला साहब जी का बिल्कुल कनेक्ट रहता था, टच रहता था एक आम महाराष्ट्र के लोगों के साथ, और सभी लोग उनके साथ जुड़ते थे, इन्होंने बिल्कुल इतना सीमित कर दिया है। और इसका नतीजा देखिए कि आज इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ये कनेक्ट खत्म हो गया, टच खत्म हो गया। ये बैठे एक और एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन शुरू हुआ 1997 में, 1997 में, और पहले हुआ 1997 में महापालिका के लिए, बीएमसी के लिए। बीएमसी में पहले उनका गठबंधन नहीं था। 1997 में पहले आपका गठबंधन शुरू हुआ, उसके बाद से जो लगातार जीत रहे हैं,
शिवसेना जीतती थी 100 सीटें, कभी 80 सीटें, कभी 75 सीटें। बीजेपी जीतती थी 24 सीटें, 23 सीटें, 30 सीटें, 32 सीटें, 31 सीटें, 35 सीटें। तो करीब करीब उस रेंज में बीजेपी का चलता था। पहली बार यह चुनाव में दिखाई दे रहा है कि वो रोल रिवर्सल हो गया है। अगर हम मानकर चले कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना वही ओरिजिनल शिवसेना है, तो ये रोल रिवर्सल हो गया है। बीजेपी हो गई है 85, 90, 100 सीटें और शिवसेना हो गई है 30, 35 सीटें। ये रोल रिवर्सल कैसे कर दिया आपने, वो भी तो बता दीजिए। देखिए, शुरू से हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि गठबंधन के साथी जहां पर भी है उनको पूरा उनके साथ समर्थन करते हैं। और इस केस में जब शिवसेना जब उद्धव ठाकरे जिसको लीड करते थे पहले, हमने उनके साथ भी गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन कभी भी उन्होंने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। और इसलिए उनको जनता ने समझा इस बात को, और जब हम अलग होकर लड़ रहे हैं तो जनता ने पूरा हमें समर्थन दिया, चाहे वो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, किसी भी, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, महाराष्ट्रियन हो, हर लोगों को, मराठी हो, सबका जो है हमें समर्थन प्राप्त है। ये अपने आप में जो फडणवीस जी ने बिल्कुल एहसास कर दिया कि हम पूरे सबको डिग्निटी के साथ, हर वोटर्स की डिग्निटी है, लेकिन महाराष्ट्रियन को वहां पर महापौर बनना आपको चाहिए। रोल रिवर्सल कैसे हो गया, इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि कैसे हो गया कि आप मैं आपको छोटे भाई से धीरे धीरे बड़े भाई, और जितनी सीटें वो जीतते थे उतनी आपके पास, आप क्या मुंह उठा के आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमको मेयर का पद दो, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद दो, जैसे आपको दबा के रखा था पूरी तरीके से 20 साल तक। मैं खुल के एक बात बोलूं, देखिए, जो रोल उनको, जो आज हमने गठबंधन का रोल उनके साथ निभाया था, उन्होंने नहीं निभाया। हर बार उन्होंने अपनी चलाई, और इससे कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के लीडर्स विचलित होते